देखिए प्रकाश के किरण पुंज, ठीक। तो प्रकाश के किरण पुंज क्या है? प्रकाश के किरणों किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। केवल एक प्रकाश का किरण है तो केवल एक किरण होता है, जैसे कि दिया गया इसे कहेंगे प्रकाश के किरण। लेकिन जैसे ही इसके साथ बहुत सारी किरणें मिल जाती है, इसे हम कहते हैं प्रकाश के समूह या प्रकाश के किरण। तो यही सारा समूह हो गया, मतलब एक से अधिक जब किरणों का समूह हो गया तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। 10/25। तो प्रकाश से किरण तुमको आता है कि किरणों जो है, प्रकाश का जो किरण है वो एक साथ कई चलती है, एक साथ प्रकाश की किरणें चलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब ये प्रकाश के किरण पुंज जैसे में है, व्हाट द वेट ऑफ चौक किरण है, 3 ग्राम क्या है? चौथा है, पांचवा है, इस तरह करके 3 ग्राम कार्बन, किरणों का एक समूह बना है, कार्बन। हम क्या कहेंगे? तो कार्बन किरण निकालिए, समझ गया? कार्बन यहाँ निकालिए ना। कैल्शियम किरण पुंज के प्रकार है। किरण पुंज 3 प्रकार का क्या है? अपसारी किरण पुंज, कार्बन वाला अभिसारी किरण कार्बन है, समांतर किरण पुंज। क्या था? अब जानते हैं अपसारी किरण पुंज क्या होता है? क्या था? तो अपसारी किरण पुंज यहाँ देखिए, वैसा प्रकाश का किरण पुंज जिसमें प्रकाश के किरणें कार्बन 3 ग्राम है, फैलती चली जाती है। 2 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा, इसी में से 2 नंबर बनेगा। कार्बन 3 ग्राम है तो इसका वजन क्या है? 12% ना है, क्या है? 12%। जैसे कितना आया है? यहाँ देखते हैं, तो कार्बन कितना ग्राम दिया है? यहाँ एक बिंदु है 3 ग्राम। यह एक बिंदु तो कितना हो जाएगा? और यह बिंदु से देखो वजन कितना हो जाएगा? 3, यहाँ निकले, 12, यहाँ निकले, यहाँ निकले, फिर यहाँ निकले। बच्चों का से यह प्रकाश की किरण निकल कर फैलते हुए चली जा रही है, तो इसको हम कहते हैं अपसारी किरण। इसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। अब यहाँ पर जो है, जैसे में टॉर्च से निकला हुआ जो प्रकाश होता है वह कैसा होता है? वहां से फैलते हुए चला जाता है। जैसे टॉर्च एक बिंदु हो गया और टॉर्च से जब निकलता है तो उसके लाइटें चारों तरफ चली जाती है, लॉस हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अगर प्रकाश से टॉर्च से निकला हुआ लाइट जो होता है कौन सा होता है? इतना में किरण पुंज, इतना परसेंट लॉस हो गया। बल्ब से निकला हुआ इतना बचने पर 70% लॉस हो चुका है। किरण पुंज। तो पहले सीपी निकालो, बिंदु से निकल सीपी आप निकाले फैल जा रहा, इसलिए यह क्या है? अपसारी सीपी निकाले हैं। इस तरीके से पहले सीपी निकालो, उसके बाद फिर हमारा है। अब ये अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? वह ऐसा प्रकाश का किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें क्या होता है? यहाँ पर एक बिंदु से निकलकर फैलते हुए चली जा रही थी, और इसमें क्या होता है कि एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है। तो ऐसा प्रकाश का किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए, जैसे ये किरणें हैं यहाँ पर आकर मिल रही है, ये भी किरणें यहीं पे आकर मिल रही है, ये भी किरणें यहीं पे आकर मिल रही है, ये भी यहीं पे और ये भी यहीं पे। तो यह किरण पुंज क्या कहलाएगा? अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। जैसे कि आप जो दूरबीन होता है उससे जब देखते हैं किसी चीज को, तो उससे निकलने वाली किरणें जो है एक बिंदु पर जाकर मिलती है, इसीलिए वह दूर के चीजों को भी दिखा देता है, क्योंकि उसकी सारी किरणें वो एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है। एंगल में पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रिलेटरल लिखिए यहाँ पर। तो इसे कहते हैं अभिसारी किरण के एंगल में 2:9 का रेशियो है, तो उसका एंगल निकालिए। एक नंबर क्वेश्चन कल बनाए थे, उसी पर आधारित है। तो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, कौन कौन? अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अपसारी में क्या होता है? अपसारी देखिए, इसको याद कैसे करेंगे? अपसारी, अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु होता है और उससे निकलकर चारों तरफ फैल जाता है। अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर आकर मिल जाना। और समांतर का मतलब होता है कि एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे की किरणें कभी काटे नहीं। जैसे कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब वो चलती है तो वहां तो क्या होती है? अपसारी किरण पुंज होती है, लेकिन जब वहां से चल देती है तो वह समानांतर हो जाती है। वह क्या होती है? समानांतर होती है। धरती पे पहुंचे तो पूरा हुआ एक दूसरे क्या होते हैं? समानांतर हो जाते हैं। तो इसे मिटा दें। देखिए, समांतर किरण पुंज, तो ऐसा प्रकाश का किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं।
तो समांतर किरण पुंज जो होती है, जो प्रकाश की किरणें जो चलती है, जो समूह चलता है, उन दोनों के बीच का जो दूरी होता है वो क्या होता है? समान होता है। उन दोनों के बीच की दूरी का क्या होता है? समान होता है। और यही समानता के कारण ये क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसके नाम में इसका परिभाषा है। समांतर किरण पुंज का मतलब है ऐसा प्रकाश का किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जो जितने भी किरणें हैं एक दूसरे क्या है? समानांतर है। एक दूसरे क्या है? समानांतर है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब आइए पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वह ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार हो सकती हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें जो क्या हो सकती है? आर पार हो सकती है। जैसे कि कांच, कांच देखे है ना? कांच, स्वच्छ जल, हवा आदि ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ। आपसे बहुत सारा पारदर्शी पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें क्या हो सकती है? इस पार से उस पार जा सकती है। तो जितने भी पदार्थ है जिनसे प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार मतलब उनको पार कर सकती है, तो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हो सकती है। अब आइए अपारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, दीवार, पत्थर, लोहा आदि बहुत सारे पदार्थ है जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती हैं। ईंट, पत्थर, मिट्टी, इनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती है। तो इस जितने भी पदार्थ है वैसे पदार्थ को क्या कहता है? अपारदर्शी पदार्थ का है। उसे क्या कहता है? अपारदर्शी पदार्थ का है। अब ये पारभासी पदार्थ का होता है। ये दोनों के बीच का होता है। पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ के दोनों के बीच का जो होता है उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से आर पार हो सकती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज। तेल लगा कागज से देखिएगा किसी चीज को अगर देखा जाता है तो वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं था, लेकिन फिर भी दिखाई देता है। तो दोनों के बीच का हुआ कि नहीं? पारदर्शी भी नहीं है और अपारदर्शी भी नहीं है। मतलब दोनों का जो बीच का होता है उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब जैसे हो गया तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच। अगर कांच को थोड़ा सा घिस दिया जाए तो क्या हो जाएगा? उससे भी प्रकाश की किरणें तो जाएगी, लेकिन पूर्ण रूप से न जाकर आंशिक रूप से मतलब कुछ उससे प्रकाश की किरणें जाएगी, पूर्ण रूप से नहीं जाएगी। तो ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ